सकते हैं जब आपने अपने नाम के पहले डॉक्टर मुंतजिर लगाया, कितना खुशी हुई उस फीलिंग को। एकदम मुंतजिर साहब सिवान में रहकर अपना जो प्राथमिक शिक्षा है वो सिवान से लिए फिर बाहर से लिए हैं? नहीं, सब टोटल यहीं से। ऐसा नहीं है पेपर लीक, वो नई बात नहीं है। हम लोग के वक्त में भी पेपर लीक आपने कब दिया था एग्जाम? 92 में। उस वक्त भी पेपर लीक होता उस वक्त भी पेपर लीक होता था। कुछ केस आता है कि अगर हम उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो पेशेंट बचेगा नहीं, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है, तो हम लोग मदद करते हैं। किसी मरीज को बचना मुश्किल होता है, उसके परिवार वालों से बताना होता है, कितना अंदर आपको क्या बोलते हैं कि दर्द फील होता है? दर्द का एकदम हिम्मत नहीं हो पाता है कि कैसे कन्वे किया जाए। और देखिए, किसी डॉक्टर के पास ना जाकर के गूगल्स डॉक्टर के पास जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेता है, तो वैसे लोगों को आप क्या राय देंगे? इस्तेमाल करते हैं आजकल डॉक्टर लूट रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को बताइए कि आखिर एक डॉक्टर्स बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना समय लगता है? डॉक्टर और मरीज का ये रिश्ता जो है सम्मान और विश्वास का है। बिल्कुल। जब तक मरीज और डॉक्टर्स के बीच सम्मान और विश्वास रहेगा तभी अच्छा इलाज संभव है। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, ऐसे में हमारे साथ कैमरे पे आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हालांकि अब चर्चा के लिए आपको बता दें, डॉक्टर मुंतजिर साहब हैं, जिनके बारे में हम बात करें पूरे सारण के, ऐसे करें बहुत पुराने सर्जन और बेहद ही एक्सपीरियंसफुल डॉक्टर हमारे साथ है। बहरहाल आज डॉक्टर्स डे है, इस पे एक डॉक्टर्स की लाइफ क्या होती है, डॉक्टर्स का दिनचर्या कैसा होता है, डॉक्टर्स की जिंदगी में लोग समझते हैं कि पूरे मजे मजे है, हालांकि वो कौन से पल होते हैं जिसको डॉक्टर्स काफी फेस करते हैं, जो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। यानी एक डॉक्टर्स का दर्द आप तक पहुंचाते हैं, उनका लाइफ क्या है वो आप तक सुनाते हैं। पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू। सबसे पहले मेरे तरफ से सारे चिकित्सकों को आज डॉक्टर्स डे पर मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, देखा जाए डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है, ऐसे में लोग तो जानते ही हैं, लेकिन आप बताइए एक डॉक्टर्स बनना और पर्सनल आपकी दिनचर्या को, लाइफ के बारे में हम बातचीत करेंगे। आपके अंदर कब जहन में सवाल है कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्या आपने कभी सोचा था? नहीं, शुरुआत में तो नहीं, लेकिन 10th के बाद जी मेरे मन में आया और कि डॉक्टर्स बनना है जी। क्योंकि हम लोग का बिजनेस था और बहुत छोटा बिजनेस था, तो उस बिजनेस में हम पढ़ना नहीं चाहते थे। जी। इसलिए हुआ कि मतलब मेरे मन में आया कि डॉक्टर्स ही बनना ज़्यादा सेफ है। ऐसे में डॉक्टर साहब देखा जाए काफी डॉक्टर्स की जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेसफुल होता है, तो बाहर के जो सामने से दिखाई देता है वो अंदर तो होता नहीं है, तो कैसे आप वो सारे स्ट्रेस को संभालते हैं आप? स्ट्रेस तो है, लेकिन काम करते करते एक आदत सी हो जाती है। स्ट्रेस काम का स्ट्रेस है, और अगर कुछ भी खास करके हम लोग जिस फील्ड से हैं, सर्जरी में तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस आता है, और 95% में तो कोई खास ये नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ जहाँ क्रिटिकल पेशेंट होता है, जो पेशेंट कुछ एबनॉर्मल रिएक्शन करता है ना, कुछ तो उस केस में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है। पेशेंट का अटेंडेंट को पता नहीं चल पाता है, लेकिन काफ़ी मतलब जहनी दबाव होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे में देखा जाए वो कौन सा पल जो आप कभी इस करियर के नहीं भूलने वाले, सबसे क्रिटिकल केयर जो केस है, वो कौन सा केस था अब तक के पूरे लाइफ में? एक बार हुआ था कि एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहे थे, और पेशेंट फीमेल पेशेंट थी, वो अच्छे से हिस्ट्री नहीं दे पाई जी। कि वो कुछ दिन पहले वो डीएनसी कराई हुई थी। डीएनसी में हुआ था कि ये यूट्रस परफोरेट करके वो जा करके एक ब्लड वेसल्स होता है, इलियाक वेसल्स में वेन में जा करके वो पंचर हो गया था हल्का, और वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो करके वो जा करके और एकदम लग रहा था, और रिपोर्ट में अपेंडिक्स आया। हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन किए, जैसे अपेंडिक्स निकाले, ठीक है, वो अपेंडिक्स इन्फ्लाम्ड हो करके जा करके जहाँ पंचर हुआ था इलियाक आर्टरी, उसमें जा करके वो सटा हुआ था। उसको निकालने के बाद इतना सीवियर ब्लीडिंग हुआ, और देखते देखते समझ लीजिए कि 5-10 मिनट के अंदर ही ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया कि फिर उस केस में फिर ब्लड बैंक से हम बात करके
और ओटी में ही जहाँ इतना बदन में ब्लड नहीं था कि उसको रिपेयर किया जा सके, तो उसको प्रेशर दे करके टेम्पररी उसको रखा गया जब तक कि ब्लड बैंक से घंटों टाइम लगा। जी जी। वो ब्लड का अरेंज हुआ, चढ़ा, उसके बाद फिर वहाँ पर उसको खोल करके रिपेयर किया गया। तो ये और पेशेंट बच गई। ये मेरे लाइफ का सबसे मतलब मुश्किल वो मतलब ऑपरेशन जो था। परिवार वालों, क्या आपने ये बात परिवार वालों से बताया था? परिवार वाले समझ नहीं सकते हैं ना, ये बारीकी को समझ नहीं सकते। कहीं आज कैमरे पे शेयर कर रहे हैं, हाँ हाँ जहन में जब आता होगा तो वाकई आपके हाँ अंदर एक हाँ डर सा, खौफ हाँ। सा हो जाता और होगा। उस वक्त ब्लड बैंक में जो भी ये ब्लड का मैनेजर था, जी वो काफ़ी कोऑपरेट किया। बिना इसके उस वक्त तो कोई डोनर मिला नहीं, जी बिल्कुल। तो मेरे बात पे, मेरे कहने पे कि दूसरे दिन हम डोनर भेज देंगे, आप कोऑपरेट कीजिए, अभी दे दीजिए। तो 2-3 पैक ब्लड आया। उसके बाद तब फिर वो पेशेंट को बच गई वो। तो जब आपने अपने नाम के पहले हम्म, डॉक्टर मुंतजिर लगाया, हम्म। कितना खुशी हुई, उस फीलिंग को एक बार शेयर कीजिए आप। खुशी सबसे पहले तो एडमिशन में ही खुशी होता है। जी जब उस वक्त जब हम लोग का उस वक्त मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना थोड़ा सा, अभी तो बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है, बहुत ज़्यादा लड़के जाते हैं। हम लोग के वक्त में कम लड़के जाते थे, और सिवान में 2-3 लड़के का हुआ तो सब लोग जानता था किसका किसका हुआ। एडमिशन होना ही जिस दिन हुआ उस दिन बहुत खुशी। ऐसे में डॉक्टर साहब एडमिशन होने के बाद तो डॉक्टर्स तो एक तो अंदर से हाँ, कॉन्फिडेंस हो ही जाता है कि डॉक्टर्स तो लगेगा ही। बहुत लोगों के ज़हन में ये रहता है कि डॉक्टर्स बनने के लिए गांव शहर छोड़ करके बड़े शहरों के रुख मोड़ना है, वहां जाकर बच्चे हमारे पढ़ाई करें तब जाकर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तो क्या डॉक्टर मुंतजिर साहब सिवान में रहकर अपना जो प्राथमिक शिक्षा है वो सिवान से लिए फिर बाहर से लिए हैं जाकर? नहीं नहीं, सब टोटल यहीं से हुआ। स्कूलिंग यहाँ से हुआ, +2 हम डीएवी कॉलेज से किए। एक बार हम उस पर नजर डालें तो कैसे क्या हुआ था, एक बार बता दें आप। तो पहले तो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ये नहीं था, खेल कूद में ज़्यादा हम लोग उठाते थे। अच्छा। और जब होश आया कि नहीं अब पढ़ाई करना है, तो 10th के बाद ही हम पढ़ाई शुरू किए हैं। और हम समझते हैं कि किसी भी स्टेज में अगर कोई भी स्टूडेंट सोच ले कि हमको कोई चीज़ हासिल करना है, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है किसी आपने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। उस वक्त जब आपने उस वक्त भी नीट के एग्जाम हुआ करती थी, हाँ, अभी भी हो रही है, हालांकि पेपर तो लीक हो रहा है, इसका बात अलग है, लेकिन उस वक्त अभी के वक्त में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है, और क्या स्टूडेंट को इस लाइन में जाने के लिए क्या मेनली उस पर फोकस करना बेहद जरूरी है? उस वक्त भी पेपर लीक होता था, ऐसा नहीं है पेपर लीक वो नई बात नहीं है। हम लोग के वक्त में भी पेपर लीक आपने होता कब था। दिया था एग्जाम? 92 में उस वक्त भी पेपर लीक होता उस था? वक्त भी पेपर लीक होता था। बहुत सारे लड़के जाते थे, हाँ। ठीक है, तो वो उस वक्त दूसरा मेथड से लीक होता था। अच्छा अच्छा। अब उसी उसी ड्यूरेशन में बहुत से डॉक्टर का ये हुआ, जी। इसका कौन कौन लीक कराता है, हम्म। तो नाम बताना ठीक नहीं है। तो लेकिन उस वक्त भी होता था, आज भी होता है। ये ऐसा चीज़ है कि इसको रोकथाम करना पता नहीं बस फर्क इतना है गवर्नमेंट। कि उसको सोशल मीडिया का हाँ जमाना नहीं था, हाँ सोशल मीडिया का हाँ, जमाना है। सीट लोग पहले जानते कम हैं। था, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे में डॉक्टर साहब कभी किसी पेशेंट को, आप तो मेनली सर्जन हैं और सर्जन के पास से बहुत सारे केस आते हैं, जब किसी मरीज को बचना मुश्किल होता है, उसके परिवार वालों से बताना होता है, कितना अंदर आपको क्या बोलते हैं कि दर्द फील होता है? दर्द का एकदम हिम्मत नहीं हो पाता है कि कैसे कन्वे किया जाए, लेकिन नहीं, सब कुछ डॉक्टर के हाथ में होता नहीं। जी। अब ऐसा कुछ हो जाता है तो बताना ही पड़ता है। ऐसे में अभी सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, ऐसे में किसी व्यक्ति को कोई भी लक्षण या कोई बीमारी होता है तो सबसे पहले वो नजदीकी किसी डॉक्टर के पास ना जाकर के गूगल्स डॉक्टर के पास जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेता है। तो वैसे लोगों को आप क्या राय देंगे? बहुत पेशेंट आते हैं जिनको बहुत नहीं है इसमें, लेकिन कुछ पेशेंट आते हैं जो गूगल सर्च करके बीमारी क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, जी। तो अगर कुछ बताइए तो उससे एक स्टेप आगे का बात बता देते हैं। अच्छा अच्छा। तो लगता है कि ये स्टडी करके आया है गूगल से। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब वो जब गूगल की हम जानकारी लेते हैं, चैट जीपीटी जेमिनी बहुत सारे एआई आ गए हैं, उससे हम जब जानकारी लेते हैं कुछ तो
पूरा वो तो रियलिटी जो होता है वो वाकई बताता, हकीकत नहीं है, देखिए उससे पेशेंट नुकसान भी है क्या? नुकसान है, पेशेंट तो सारी बात नहीं समझ पाता है। मेडिकल साइंस इतना छोटी चीज थोड़ी है, इतना ब्रांचेज, इतना सब कुछ है। अब कोई 10 साल 15 साल मेहनत करके कुछ हासिल करके आया है, और कोई भी आदमी जो इस फील्ड का नहीं है इतनी आसानी से सब कुछ कैसे समझ सकता है? गूगल में अगर कुछ लिखा भी है तो सारी बात को आप कैसे समझ सकते हैं? जी। जो मेडिकल लैंग्वेज में है वो बारीकी को तो कोई समझ नहीं पाएगा। आजकल लोगों के अंदर जहनीत ये भी आ गई है, लोग कहते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आजकल डॉक्टर लूट रहे हैं। तो उन व्यक्तियों को बताइए कि आखिर एक डॉक्टर्स बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, नहीं। कितना समय लगता है। नहीं, मैं समाज से भी ये अपील करना चाहूँगा कि डॉक्टर और मरीज का ये रिश्ता जो है सम्मान और विश्वास का है। बिल्कुल। जब तक मरीज और डॉक्टर्स के बीच सम्मान और विश्वास रहेगा तभी इलाज, अच्छा इलाज संभव है, और समाज को डॉक्टर्स पर विश्वास और सम्मान रखना पड़ेगा। कितना संघर्ष होता है एक डॉक्टर का, दिनचर्या क्या होता है, खास करके आप सर्जन हैं, सर्जन का दिनचर्या क्या होता है? दिनचर्या तो बहुत बिजी है, क्योंकि मान लीजिए हाँ, रात में मेनली चलता है। 11 बजे ओपीडी, 11 बजे से ओपीडी चला, शाम तक चला, एक आध घंटा टाइम मिला रेस्ट का, उसके बाद फिर ऑपरेशन थिएटर में जाना है, तो ये एकदम 24 आवर लगे रहना पड़ता है। तो डॉक्टर तो सिर्फ साहब सोने के अलावा कहाँ टाइम बच पाता है? जो इसलिए सोशल वर्क में या फिर बहुत सारे लोगों को शिकायत रहता है कि डॉक्टर साहब नहीं आते, लेकिन कभी इमरजेंसी पेशेंट आ गया, कभी टाइम नहीं मिला, कभी कुछ हुआ। ऐसा कोई दिन हुआ है क्या डॉक्टर साहब आपको सोने के लिए 1 घंटा भी समय ना मिला हो? ऐसा तो नहीं है, अगर 1 घंटा भी नहीं सोएंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ काफ़ी बार हुआ है कि बहुत कम टाइम मिला, 2 घंटा 3 घंटा मिला सोने का, होता ही है। कहीं ना कहीं सर्जन होना खास करके कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी संघर्षफुल जिंदगी होता है एक सर्जन का, क्योंकि रात में मेनली ओटी चलता है, सब लोग जानते हैं, और लोगों के अंदर जहन तो डॉक्टर साहब सोते कब है, 10 बजे आइए तो चेंबर में बैठ जाते हैं, इसलिए सवाल का मेन मकसद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कभी आपने जब कोई ऐसा पेशेंट है, कोई आया हो आपसे बोले डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है और वो ऑपरेशन करना बेहद जरूरी हो, तो क्या आपके पास ऐसा कभी केस आया है? कुछ केस तो आता ही, कुछ केस आता है कि अगर हम उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो पेशेंट बचेगा नहीं, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है, तो हम लोग मदद करते हैं। वैसे लोग मतलब करते रहते हैं। कम है, लेकिन जो जिनविनली पता चल जाता है कि हाँ ये अटेंडेंट बिल्कुल करीब है, हाँ, तो उसका मदद हम करते हैं। चलिए अंत में आज डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स डे के मौके पे तमाम लोगों से क्या अपील करेंगे और क्या बचाव रखने को आप ये लोगों से कहेंगे? वही मैं समाज से फिर वही अपील करना चाहूँगा कि डॉक्टर्स और मरीज के बीच सम्मान का रिश्ता है, सम्मान और विश्वास इसको बनाए रखें, और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। चलिए डॉक्टर्स डे था जिस पे हम डॉक्टर मुंतजीर साहब से चर्चा किए। हालांकि आपको शुरुआत में बताए थे, पूरे सारण के इकलौते और कहले काफ़ी पुराने, बेहद पुराने सर्जन डॉक्टर हैं। कई लोग यहाँ पे आप बाखूबी जानते हैं, कोई परिचय के तो मोहताज नहीं है डॉक्टर साहब। बहरहाल इनकी बातों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, अपने राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।